हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन और फंक्शन के अंतर्गत दो एग्जांपल्स देख रहे हैं जिसके जो कार्तीय गुणनफल यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड हैं। इसमें एक सेट दे रखा आपको p का वैल्यू है 1 2, तो आपको p क्रॉस p बताना है। यानी इस बार आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में तीन सेट्स के बारे में लिख रखा है जिसको हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। यानी कि आपको ऑर्डर्ड पेयर नहीं बल्कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स में आएंगे। जब तीन सेट्स का होगा तो जो दो सेट्स में आपका पेयर बनता था, जोड़ा बनता था, वो न होकर के उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? 3। तो देखिए पहले बनाते हम p क्रॉस p, यानी उदाहरण नंबर 4 कर रहे हैं। पहले इसमें p क्रॉस p पहले निकाल लेते हैं, जबकि p का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 एंड 2। जब p क्रॉस p निकालना हो तो निश्चित रूप से यूँ समझ के चले कि एक p और है आपके पास 1 2, 1 के साथ में इधर का 1, फिर 1 के साथ में 2, फिर 2 के साथ में 1 और साथ में 2 के साथ में 2। इस प्रकार से p क्रॉस p आ गया। अब हम देखते हैं p क्रॉस p। ये अपने आप में एक p क्रॉस p आ गया और इसके एलिमेंट्स को फिर इसके साथ में लेना है। तो पहला एलिमेंट तो p क्रॉस p का हो जाएगा और अगला एलिमेंट इसका हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा आपका, देखिए अब ट्रिपलेट्स बनेंगे, इसके 3 के पेयर्स बनेंगे। तो 1 1 के साथ में 1 1 1 1, फिर 1 1 के साथ में 2 1 1 के साथ में 2। इस एलिमेंट के साथ दोनों हो गए। अब लेते हैं हम 1 2 के साथ में 1 2 के साथ में 1, फिर 1 2 के साथ में 2 1 2 के साथ में 2। इसी प्रकार से 2 1 के साथ में फिर से 1 2 1 के साथ में 1, फिर 2 1 के साथ में 2 आ जाएगा, 2 1 के साथ में 2। ठीक है, इसी प्रकार से ये 2 2 बचा है तो 2 2 के साथ में 1 और साथ में 2 2 के साथ में 2 आ जाएगा। कोई भी एलिमेंट कभी भी किसी भी सेट में रिपीट नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। कितने एलिमेंट्स बनेंगे? जब 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें, तो निश्चित रूप से ये आपके 8 एलिमेंट्स इस p क्रॉस p में होंगे। यानी ट्रिपलेट्स में उतने एलिमेंट्स रहते हैं जितने इसमें, इसमें और इसमें होंगे, उन सबके मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इक्वल्स टू na इंटू nb। इस प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p क्रॉस p इक्वल्स टू np इंटू np। तीनों के एलिमेंट्स जितने भी होंगे उन सबका मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 मतलब 8 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 हैं। एग्जाम्पल 6 में a क्रॉस b आपको बना के दिया है इसने। ठीक है, तो a क्रॉस b में हम एलिमेंट्स देख रहे हैं, आपको बताना a और b बताइए। तो पहले तो हम a क्रॉस b को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब 4 एलिमेंट्स है, मीन्स जो इसमें एलिमेंट्स होंगे वो निश्चित रूप से उन दोनों में या तो 4 एक में होगा तो दूसरे में 1 ही होगा, या 2 एलिमेंट्स दोनों में होंगे। तो यहाँ देख लेते हैं। फिर आपको पता है कि a क्रॉस b का डेफिनेशन ये कहता है कि जो पहला एलिमेंट होता है वो a का होता है। तो मतलब ये जो p एलिमेंट है ये निश्चित रूप से किसका एलिमेंट होगा? a का होगा। फिर यहाँ का जो पहला एलिमेंट है वो p है। ठीक है, दूसरा यहाँ पहला एलिमेंट m है, मीन्स ये भी a का ही होगा, m है। ठीक है, तो p और m हो गया। अब आपको पता है कि जो b के एलिमेंट्स रहते हैं वो सेकंड नंबर पे रहते हैं, मीन्स ये जो एलिमेंट q हैं वो निश्चित रूप से किसका एलिमेंट होगा? b का होगा। और साथ में जो r हैं वो भी आपका b का होगा, q और r। ठीक है, अब वापस से हम चेक कर लेते हैं कि 2 एलिमेंट्स इसमें, 2 एलिमेंट्स इसमें, मीन्स इसका a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होना था? 4, जो कि 4 हैं। चेक भी कर सकते हैं pq, pr, mq एंड mr। ठीक है, यानी a और b के एलिमेंट्स आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन में हमने ट्रिपलेट्स बनाए, इसमें आपको a क्रॉस b का वैल्यू दे रखा था, तो हमें अगर उनके अलग अलग एलिमेंट्स भी ज्ञात करना हो तो निश्चित रूप से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।